पारो कहाँ है पारो? रुक जा, अभी जेब से निकालता हूँ। अबे क्या है यार? वो देख आ गई। हाय राजेश। हाय। हाँ, जब तेरा फोन आया तब मैं पार्लर में बाल कटवा रही थी। अर्जेंटली क्यों बुलाया? ऐसा लगता है मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ, उतारा हुआ कच्चा हूँ। शादी के बाद सबको ये लगता है। बीवी की हाँ में हाँ मिलाना सीख जा, खुश रहेगा। मेरी खुशी तो देखी ही नहीं जाती उससे। मेरी पसंद की शर्ट तो वो कभी नहीं पहनता। क्या क्या करूँ उसकी खुशी के लिए? संडे को उठा के बोलती है नाश्ता बनाओ, और तो और बोलती है मूछें चुपती है लेमिनेट कराओ। कीलो की जैसी चुभती है उसकी मूछें। मैंने तो ऐसे भी कपल देखे हैं जो अपनी बीवी के लिए रोज उठकर नाश्ता बनाते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते का दूसरा नाम ही कॉम्प्रोमाइज है। भाई कौरव और पांडवों में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, पर मियाँ बीवी में नहीं। तुम्हें पता है, आज तक मुझे बाहर घुमाने लेकर नहीं गया। उसे सिर्फ अपनी ही जरूरतें दिखती हैं। शादी की सालगिरह तक याद नहीं। सालगिरह तो छोड़ो, उसे मेरा बर्थडे तक याद नहीं है। सुना तूने? ये तो टू मच है यार। पल्लवी जो कर रही है वो मचमच है। नहीं, गलती तेरे दोस्त की है। अरे मैं अपने दोस्त को जानता हूँ, वो हीरा है। तुम्हारी सहेली में कीड़ा है। क्या कीड़ा है? हाँ, चुन्नी को तो पारो का बर्थडे तक याद नहीं। अगर तुम्हारा बर्थडे मैं भूल जाऊँ तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा? जिस दिन चीख के ये इस दुनिया में आई थी वो दिन तो मुझे भी याद नहीं है। मैं ही लपेटे में ना आ जाऊँ। टॉपिक बदल देता क्या हुआ राजेश? कहाँ खो गए तुम? हाँ देखो, मैं बचपन से जानता हूँ चुन्नी को। 100% उसी में प्रॉब्लम है। छोड़ो ना, अब उनके फड्डे में हम क्यों पैर डालें? हमारा टाइम वेस्ट। हाँ, आई लव यू डार्लिंग। इस बार तुम्हारा बर्थडे हम लोग क्रूज पर मनाएंगे। सो स्वीट। हम लोग पिक्चर देखने चलते हैं। हाँ, बच गया भाई। लड़की संभालना पतंग संभालने जैसा है। पता नहीं अपना चुन्नी लड़कियों को चूना लगाना कब सीखेगा। पारो डार्लिंग, राजेश के घर से फोन आया है। उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है। ओके, मैं निकलती हूँ। बाय। बहुत जिद्दी है। एकदम वाइड शॉट लेना। हाँ तुम्हारी जात का टमाटर मारू घासलेट की लाइन कभी लगाई नहीं है क्या? चलो खड़ा पारसी पीछे, चीरा बाजार आगे। क्या बात है, सब ना कराइयो। इस छोकरे में अपन को वकालत का कीटाणु नजर आ रहे हैं। अपने लेवल का वकील बना दूंगा। उसके लिए तुमको प्रैक्टिस की जरूरत है। लाइफ बन जाएगी। साहब जी, खुद की जिंदगी झंड है और तू इनकी लाइफ बना रहा है। झंडे फिर भी घमंड तो रहेगा ना साहब जी। मैंने झोपड़पट्टी से उठा के तुझे वकील बनाया, भूल गया क्या? साहब जी एक रिक्वेस्ट है, ये झोपड़पट्टी के ताने देना बंद करो। मेरे जूते गंदे कर दिए, अब तेरे सर पे पोंछू क्या? नहीं साहब जी। मेहरबानी कर, हमें निकल। कोर्ट के इतिहास में आज तक 75 डिवोर्स का रिकॉर्ड किसी वकील के नाम था, पर आपने 99 लोगों का घर उजाड़ कर नया रिकॉर्ड बनाया है। कैसा लग रहा है आपको? पंछी की तरह हवा में उड़ रहा हूँ, लेकिन इसमें मैंने कुछ नहीं किया। वो सारे लड़ाकू मियाँ बीवी मेरी सफलता की सीढ़ी है। सर, आज तक आपने 99 हंसते खेलते जोड़ों को अलग कर दिया है। आपको शर्म नहीं आती? जो शर्मा गया समझो मर गया। शर्म का धागा बना के मैंने गले में पहन लिया है, और बेशर्मी की सीढ़ी चढ़ के मैं 100 केस पूरे करने जा रहा हूँ। अब ऊपर वाला भी मुझे नहीं रोक सकता। ये ढिंगला, तैयारी हो गई? सब रेडी है साहब जी, पर शर्मा रहा है? मैं क्या तेरी बीवी हूँ? साहब जी वो सुब्रतो की पत्नी डिवोर्स केस वापस लेना चाहती है। बोल रही थी आपकी फीस बहुत ज्यादा है, उसका केस वापस कर दो। चकुड़ा, कांदा बटाका के भाव बढ़े, मैंने कुछ नहीं बोला ना। अब मैंने भाव बढ़ाया तो सब लोग बोलने लगे। साहब सुब्रतो की वाइफ। नमस्ते। नमस्ते साहब, मुझे तलाक नहीं चाहिए। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने गुस्से में आकर तलाक मांग लिया। अगर तलाक हो गया तो मेरी बच्ची के भविष्य का क्या होगा साहब? मुझे तो सिलाई भी नहीं आती। मेरी माँ, जज साहब की कसम, मेरे पास आया केस आज तक कभी वापस नहीं गया है। अरे वाइफ को प्रॉमिस किया है, उसे गोवा ले जाऊंगा, बीच में भुट्टा खिलाऊंगा, और अगर नहीं किया तो मुझे वकील ढूंढना पड़ेगा। मेरा डिवोर्स कौन कराएगा? मेरा केस कौन लड़ेगा? मैं खुद को अफोर्ड नहीं कर सकता। चल बकुड़ा। साहब जी, जब मैं शादी करूंगा तो मेरा तलाक करा देना, लेकिन इसके तलाक का केस वापस कर दो प्लीज। मेरे को एक आइडिया आया है। साहब, मैं फटाफट इस अबला का डिवोर्स करा देता हूँ, तो खटाखट उसके गले में माला डाल देना। फिर मेरे पास आ जाना, तुम दोनों का डिवोर्स करा के सेंचुरी पूरी करके मैं सटासट गोवा चला जाऊंगा। साहब, देख, मैं राशन की दुकान पे इमोशन लेके नहीं जा सकता। दोबारा इमोशनल हुआ ना तो हो गई सैलरी कट, समझी गयो? माय डियर जज साहब, नहीं साहब। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर घरतोड़े, आपने जो दुख भरी कहानी सुनाई उसे सुनकर मैं भी दुखी हो गया, इसलिए तलाक तो बनता है। सांभळ बकुड़ी, तू आज ही गोवा के लिए 2 पीस की शॉपिंग कर ले। मैं केस जीत गया। वाओ, कांग्रेचुलेशन। तेरा पति यानी मैं मामूली वकील नहीं हूँ।
अभी एक केस बचा है। जोड़ा शादी करने गया है, मैं ऑफिस में वेट कर रहा हूँ। उनका डिवोर्स करा के तेरे पास ही आता हूँ। तू रेडी रहना, मेरा बर्थडे गोवा में सेलिब्रेट करेंगे। सी यू, बाय बाय। अबे उठना फीस कम हो जाएगी। हाँ, बेसी जाओ, बेसी जाओ। अरे बोलो रे भाई। मुझे इस आदमी से डिवोर्स चाहिए। वैसे तो हमारे ख्याल नहीं मिलते, पर मुझे भी बिल्कुल यही चाहिए। जितना फुटेज खाएगा उतनी फीस बढ़ेगी। इसको कभी सर के बाल से पैर के नाखून तक प्यार करता था। मेरे बाप को एक आंख नहीं भाती थी। ये पता है वो क्या बोलते थे इसके बारे में? मेरे को कैसे पता? पप्पा बताओ ना। बुढ़ाओ बको। अरे बोलो चिचा। अरे मेरे बाप ने लव मैरिज नहीं करने दी, तो तेरा बाप कहाँ से करने देगा? अगर ऐसा किया तो वसीयत से नाम काट के बाबूलाल के नाम कर दूंगा। जी, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मेरे लिए तो अदरक वाली टी ही बहुत है। आंटी कुछ बोल नहीं रही हैं, गूंगी हैं क्या? मम्मी। हाँ बोलो माँ जी। बेटा पता है ना तू किस जल्लाद की औलाद है? मुझे माचिस लगवाएगा क्या? लगता है आंटी फूलन देवी की बहुत बड़ी फैन है। मैं भी उनका भक्त हूँ। मैं ठहरा गरीबों का शाहरुख। प्यार के खातिर मैंने अपना घर छोड़ दिया और इसके साथ चिड़िया घर बसा लिया। सर, माँ बाप का आधार कार्ड नंबर दे दो, हम लोग उन पे बेटे को टोपा नाम का केस ठोकेंगे और प्रॉपर्टी बांट लेंगे। वो सब तो वीएफएक्स था, हम लोग तो खोली में रहते थे। मैं तो झोपड़े में रहता हूँ। क्या बताऊं सर, काम वाली बाई से लेके पिताजी सबने रोका था। आपको पता है क्या मेरी दादी ने मुझसे क्या कहा था? मुझे कैसे मालूम? दादी माँ। बोलो दादी माँ। बुढ़िया थोड़ा ऊंचा सुनती हैं। अरे बको दादी माँ। बेटा, अगर तूने भाग के शादी कर ली तो लोग हम पे इतना थूकेंगे कि घर तालाब बन जाएगा। और मैं तेरा राशन कार्ड और आधार कार्ड से नाम भी कटवा दूंगी। अगर मेरा घूंघट कोई उठाएगा तो बस वही उठाएगा, वरना मैं इस दुनिया से उठ जाऊंगी। किस्मत फूटी थी जो दादी की बात नहीं मानी। लव मैरिजेस कभी भी 100% फुल प्रूफ नहीं होती, ये बात तो प्रूफ हो चुकी है। झकास। इसने क्या दुख दिए? इतने दिए हैं कि उंगलियों पे गिन नहीं सकती। इसने मेरी छाती पर बैठकर मूंग दलाया और भजिया तली है। देखा सर, मैं किचन का काम भी करता था इसके लिए। हर मर्द करता है, हमारे सर भी तो करते हैं। तू गंदा मुंह बंद कर। इससे छुटकारा दिलाइए। शादी कब हुई थी तुम्हारी? 15 अगस्त सर। 17 सर। अब हाँ, उस दिन ड्राई डे था ना, तो दोस्तों के लिए 2 दिन आगे शिफ्ट कर दी। देखा आपने, शादी की डेट तक याद नहीं है, वाइफ का बर्थडे भी याद नहीं है। बर्थडे तो छोड़िए, इसे मेरा फोन नंबर तक याद नहीं है। जबान की नोक पे है सर। तो बोलो। 9849056789111213। तुझे फोन नंबर पूछा तो तू पूरी गिनती सुना रहा है। फोन नंबर छोड़ के 1 to 100 सारे नंबर आते मैं हैं। वकील हूँ, झूठ मत बोल। 100 बार पूछ लो, इसकी गाड़ी इससे आगे जाएगी नहीं। दिव्या का नंबर पूछ लो, तोते की तरह बोलेगा। सिर्फ फोन का नंबर याद है, बाकी चीजों का नहीं पता। अभी ये दिव्या कौन है? कलीग है, उसी डायन की वजह से मुझे भूत नहीं समझता। तुम्हें नई साड़ी दिला के समझाया था ना कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है। हेलो, दूर की है या करीब की? सर को क्लैरिटी चाहिए। जिससे दूर भी नहीं रह सकते और करीब भी नहीं। अफेयर के वक्त मुझे आईफिल टावर पर जाके बिठा दिया, पर शादी के अगले ही दिन मुझे खाई में ढकेल दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, सर दर्द होता है तो बाम भी नहीं लगाता। अरे इसके सर में दर्द हो तो कमर पकड़ के बैठ जाती है। फिर भी मैंने पूछा मलहम कहाँ पे लगाऊं, सर पे या कमर पे? तो टेस्ट लेती है, बोलती है सच्चा प्यार करते हो तो ढूंढो दर्द कहाँ है। थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा साइड, ऐसे नाटक करती है। दर्द कोई काला धन है जो उसे ढूंढूं? और इसका प्यार सच्चा है तो सुबह ये मेरी चड्डी क्यों नहीं ढूंढ पाती है? जितनी सैलरी नहीं है उससे ज्यादा सिगरेट पी जाता है। घर ऐसा लगता है जैसे सिगरेट बीड़ी का कारखाना हो। टीवी और सिनेमा में कैंसर वाले ऐड का इस पर तो कोई असर ही नहीं पड़ता है, और मना करो तो बाथरूम में जाकर सिगरेट पीता है। सर आपको पता है, इसने आज तक मेरी ड्रेस की तारीफ नहीं की। तारीफ सुनने को मेरे कान तरस जाते हैं। अरे उस दिन तो तुम्हारे पेटीकोट की तारीफ की थी ना मैंने। हाँ, उस दिन तो कह रहा था दिव्या तुम्हारा हुस्न अंगार है, चूल्हा जल सकता है। ये तो अच्छी बात है। सर आप भूल गए मैं पारू हूँ। मम्मी, किसकी हाथ की रेखाएं बना रहे हो? तुम दिव्या का नंबर बोलो, मैं लिखता हूँ। अरे उसके प्यार में लुट जाएगा भाई। उसके प्यार में लुट के उसे लूटूंगा। सर, ये बताइए आप अपनी वाइफ को किस नाम से बुलाते हैं? सर की जोड़ी तोता मैना जैसी है, उसे ये प्यार से काली मैना बुलाते हैं, है ना सर? अगर मैं ये कहूँ कि तुम काले कोट में कितने प्यारे लगते हो और मैं तुम्हें मियाँ मिट्टू बनाना चाहूँ तो कैसा लगेगा? अब ये मिट्टू कौन है? कौन है मिट्टू? इससे ही पूछो। मैडम अपनी प्रॉब्लम बताओ, हमें प्रॉब्लम में मत डालो। देखा ना आपने सर, ये प्रॉब्लम बनाने की फैक्ट्री है। खुशियों को गम में बदलना इसका शौक है। इसकी ब्लड रिपोर्ट में भी शिकायत लिखा आता है, हेमोग्लोबिन नहीं। वो क्या होता है? उससे बाथरूम धोते हैं। ओह ऐसा क्या? ये सवाल तो मैथ्स का है। मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है। हिस्ट्री में? हाँ, आप भूल गए? देख लिया सर, आपको भी कंफ्यूज कर दिया। इसके दिमाग में कचरा भरा है। इसके साथ और रही ना तो पागल हो जाऊंगी। मुझे इससे डिवोर्स चाहिए। अरे ये क्या करेगी? मैंने फैसला कर लिया, मुझे डिवोर्स चाहिए। तुम दोनों की बकवास सुन के ये अवार्ड विनिंग वकील इस नतीजे पर पहुंचा है कि तुम दोनों बहुत दुखी हो। तुम दोनों का डिवोर्स करा के मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। और वैसे भी ये मेरा 100वां केस होगा, गिनीज बुक में फ्री में रिकॉर्ड होगा। वाह, 100 मर्द छुट्टे सांड बन गए। अब ये डिवोर्स होके रहेगा, तुम चाहो या ना चाहो। इस केस के डॉक्यूमेंट मैं अपने हाथों से तैयार करूंगा। ओह, सारा काम 1 हफ्ते में हो जाएगा। बस तुम लोग तब तक एक दूसरे को झेल लो। इस केस का डिवोर्स ठीक से हो जाए, इसलिए मैं मंदिर में माथा टेकने गोवा जा रहा हूँ। गोवा के मंदिर में तुम्हारी मन्नत का पक्का धागा मैं बांधूंगा। मेहरबानी सर।
जरा बताओगे यहाँ क्यों आए हो? और कहाँ जाता मैं? जब हम डिवोर्स ले रहे हैं तो एक साथ एक छत के नीचे क्यों रहना है? ठीक है, कल टिकट करवा दूंगा। गाँव जा रहा है? गाँव जाके खेती बाड़ी करेगा क्या? नहीं, तुम्हें हमेशा के लिए वहीं पार्सल कर दूंगा। मैं क्यों जाऊँ? मैं यही रहूंगी, ये मेरा घर है। ये घर मेरा भी है। चीची, तुम्हारे साथ घर खरीद कर मैंने बहुत बड़ी गलती की। उससे बड़ी गलती तो तुम्हारे साथ रहना है। तो फिर जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? मेरा जो हिस्सा बनता है वो दे दो, मैं निकल जाऊंगा। इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊं? तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर क्यों रही हो? छी! मुबारक हो। Congrats! अरे वो देखो, वो देखो। चलो वहाँ पे फोटो खींचते हैं। हाँ, चलो। हल्का लग रहा है, वजनी लो। मुझे नहीं पसंद। हटो ना। कैसा है? सुपर। बड़ा बिल फाड़ा तूने मेरे ऊपर। बाय। बहुत खूबसूरत सेट है। क्या कर रही हो जानू? कुछ नहीं, काम में बिजी हूँ। काम के साथ मुझे याद नहीं कर सकती? नॉट पॉसिबल। तुम नहीं सुधरोगे। मुझे एक बार भी याद किया आज? तुम्हें कभी भूल पाती हूँ जो याद करूँ? बन गई। पिछली मैच में तो जीते थे। थैंक यू। खिलाओ। अबे खिलाना। अरे खिलाओ खिलाओ। ये इस बार पैसे तुम देना। हाँ। लाओ बहुत मुझे अच्छी है। हाँ? अरे, लाओ मुझे। मीठी हो गई, पियो। तुम्हारा फेवरेट प्लांट। हाँ? ये पकड़ो और गले मुझे लगाओ। अरे यहाँ पे। मैं यहाँ हूँ। तुम भी ना। ये एक तुम्हारे लिए, अरे वाह, एक मैचिंग मेरे लिए। हे, हाय। कौन हो तुम? यही तो अपन थिंक कर रहा है कि तू कौन है। हे, कहाँ घुस रही है? परफेक्ट। हेलो? टोले के साथ अरे, फोटोज क्यों ले रही है? फेसबुक पे डालूंगी ना। Facebook अरे सुनो, के लिए? कपड़े धोने का मशीन है ना, और बर्तन धोने का मशीन भी चाहिए। चिकन में एसी नहीं तो लगवा लेना। और गैस चूल्हा नहीं, इंडक्शन चूल्हा चाहिए। अरे तू है कौन रे? विकिपीडिया पे पढ़ा नहीं क्या? अरे, काम वाली भाई है। मेरे को काम वाली बोल के गाली मत दे। मेरा नाम सुचित्रा है, प्यार से सुचि। लगता है पढ़ लिख कर भाई बनी है। बता, चिकन कहाँ पर है? मतलब किचन? हाँ, वहाँ पर है। ओ, मेरा प्रोटीन शेक पीने का टाइम हो गया, अभी आई। अरे सामने तो है। हो आ गया। वाह। अच्छा नहीं लगा? कोई मत खाओ, 5 मिनट में मैं बना के लाता हूँ। ब्लू में तुम बहुत कान में शहद घुल रहा है, थोड़ा कम मीठा बोलो। भाभी को दिया, तू बैठ ना। तुम बहुत शरारती हो। उसके बाद इसने अपना नाम बताया। कैसी दिख रही है? अरे नहीं भाई, बहुत बदमाश हो गई है। जरा। हाँ। ये देखो। पहले तुमने मेरा दुपट्टा आतिश में खींचा इसी ने था, बिगाड़ा फिर मैंने था शर्ट उतारी थी। नोटी, मेरी तुम बहुत शर्ट उतार शरारती दी हो। थी। चुप रहो।